सब आता है इलेक्शन के टाइम में, भाइयों बहनों हम आपका कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वादा करते हैं सुधार देंगे। आज तक साला कोई सुधारा नहीं। जिंदगी भर गोबर में रहे हैं, गोबर में सब रखा है। इतना पानी में घुस करके जाते हैं, बच्चा को कांधी में लेकर के नदी पार करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है स्कूल और जाते जाते गिर गया तो इस पानी में बह भी सकता है, उसका पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले विकास कीजिए, उसका बाद वोट लीजिए। अच्छा, जब तक ही नहीं बनेगा वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं देंगे। वो लोग जब आएगा तो अपनी बात को रखिएगा ना कि हम लोग को इस नर्क से कब निकालोगे तुम लोग। पोल के सहारे उधर के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं। अभी मैं झारखंड के धनबाद संसदीय क्षेत्र के धनबाद विधानसभा के वासेपुर के दास टोला में मौजूद हूं और बताया जा रहा है कि दास टोला में लगभग 80 परिवारों का घर है। लगभग 200 से 300 लोग रहते होंगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर मैं खड़ा हूं और जहां से हमारे कैमरामैन कमल जी कैमरा कर रहे हैं, उसकी दूरी और जो हमारे बीच की दूरी है लगभग 20 हाथ की है। लेकिन आप समझ लीजिए कि मैं एक पोल पे खड़ा हूँ और पोल पे क्यों खड़ा हूँ आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे। नीचे से देखिए सनसना के पानी जा रहा है, तो पोल के सहारे उधर के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं। यहाँ तक तो पीसीसी सड़क बना हुआ है लेकिन आगे नहीं बना हुआ है, तो ये छोटा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर पुलिया बनाने की ज़रूरत है। तो आखिर कभी बना भी है कि नहीं बना है, यहाँ के तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बात करते हैं निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे। मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद, विधायक, सांसद, तमाम जो देश के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोग का कारनामा और करतूत मैं आपको दिखा रहा हूं। उन लोग का कारनामा करतूत बस इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, आम चुनाव का माहौल है। सभी पार्टी के प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्र में जाके मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं, अपने कामों को गिनवा रहे हैं, जो विपक्ष में है पुराने काम को गिनवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे क्षेत्र में जब लोगों का विकास नहीं होगा तो उधर के बच्चे इधर कैसे जाएंगे, इधर के बच्चे इधर कैसे जाएंगे। अगर उस क्षेत्र के बच्चों को स्कूल जाना होता होगा इस एरिया से गुजर के, तो बरसात के मौसम में कैसे जाते होंगे। मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है स्कूल और जाते जाते गिर गया तो इस पानी में बह भी सकता है, उसका पैर टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग कहते हैं कि भारत में विकास की गंगा बह रही है, यहाँ पे कौन सी गंगा बह रही है, भौकाल टीवी के तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ के लोग खड़े हैं, दास टोला के लोग खड़े हैं, मतदाता खड़े हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब से ऐसे बदहाली में, ऐसे लाचारी में जीवन जी रहे हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश दास। अविनाश दास जी, बताइए कि कौन से एरिया में है हम लोग? दास टोला में है। दास टोला में है, वासेपुर का दास टोला है। वासेपुर दास टोला। तो बताइए वासेपुर दास टोला में कितनी आबादी होगी? आबादी वही 70-80 घर है। 70-80 घर है, मतलब 200-300 लोग रहते होंगे। हाँ, ज्यादा है। ज्यादा है। तो आप लोग वोट भी देते होंगे? जी देते हैं। मुखिया भी बनाते होंगे, विधायक भी बनाते होंगे, सांसद भी बनाते होंगे। तो जब बना देते हैं तो जीत के कोई आता है? कोई काम नहीं करता। कोई नहीं करता। एक एक बोलिए, ये बताइए कि कब से ऐसा है, ये जो पगडंडी के सहारे आप लोग आते जाते हैं, कब से ऐसा? तो हम लोग छोटा सा बड़ा हो गए हैं, यही हाल तो आज तक है। अच्छा, मतलब आज हम लोग का 45 साल हो गया, लेकिन आज तक लगते यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं मिला है। अच्छा, इसकी शिकायत को लेकर किसी के पास आप लोग गए हैं? बहुत पास गए हैं। अच्छा, किस किस के पास गए हैं? बहुत गए हैं, जो हम लोग का पड़ता है नगीच में, जो हम लोग का एरिया में पड़ता है, वो लोग पास गए हैं। कहाँ कोई काम आपके मुखिया, आपके जो यहाँ के पार्षद है उसको बोले हैं? हाँ बोले हैं। क्या बोला वो? बस सुन कर मटिया देते हैं, आगे कुछ तो बोलता हो जाएगा। पार्षद को होता कहाँ? पार्षद नहीं बोला। उसके बाद जो है विधायक के पास इस समस्या को लेकर गए हैं आप? हाँ, सबके पास गए हैं। क्या बोलते हैं विधायक जी? गए थे विधायक पास, हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। कौन है विधायक यहाँ के? माननीय राज सिन्हा जी। जो अच्छा, माननीय, इतना रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं। बताइए, रिस्पेक्ट से बोले होते तो काम कराए होते वो। आज उनको करीब हम लोग 1 साल 2 साल से उसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हाँ। जल और पुल के लिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जाते हैं इसमें। और एक ऐसा हादसा हो चुका था कि बच्चे लोग बरसात के मौसम में पार हो रहे थे। एक हमारे खालसा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो बह के करीब कुछ दूर चले गए। तो हमारे जो सामने के वाले, हमारे जो सामने क्या गोवाला जी लोग हैं, वो लोग उस बच्चे को निकाले गए थे। अगर उस बच्चे लोग नहीं रहते गोवाले लोग, तो वो बच्चे हो सकता हादसा कुछ हो सकता था। बहुत बार होनी हो जाती।
एक होनी हो भी चुका है। चलिए ठीक है, अभी चुनाव का माहौल है चाचा, सांसद बनाइएगा आप लोग। तो सांसद बनने के लिए बहुत सारे लोग अपना नामांकन पर्चा भर चुके हैं। कांग्रेस की अनुपमा सिंह है, भाजपा से डुल्लू महतो हैं, JBK से अखलाक अंसारी हैं और न जाने कितने निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है, वो लोग जब आएगा तो अपनी बात को रखिएगा ना कि हम लोग को इस नर्क से कब निकालोगे तुम लोग। हम लोग सबको बोल के थक गए हैं। हाँ जब मनान मलिक एक बार आया था, मनान मलिक को हम दिखाए हैं। हाँ। बोले यहाँ पर पुल भी बन जाएगा। अच्छा, मनान मलिक साहब बोले। हाँ। तो मनान मलिक साहब मालिक जी के पास चलेगा क्या फिर बोल के? अब चल गया तो अभी तक पुल भी नहीं बना। जितना विधायक जितना नेता आता है वोट लेने के लिए सब यही बात बोलता है कि आप लोग तो अभी वोट मांगना आएगा ना, हमें अब कहिएगा कि पहले बनवाओ तो वोट देंगे। वही बात तो कहेंगे। जब कोई भी आवेगा तब पहले, जब तक नहीं बनवेगा तब तो वोट नहीं देंगे। जब तक नहीं बनवाएगा तब तक वोट नहीं दीजिएगा? नहीं हैं? नहीं काल देंगे वोट। लेकिन वोट तो देना ही ना है। तो एक तो वोट देने हैं, ऐसे हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलता तो वोट लेके क्या करेंगे इसे बताइए। अच्छा, ये बताइए कि दास जी कि आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? हम लोग बच्चा खालसा स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इधर से उधर जी, जाते हैं? जी, जी। तो इसको क्रॉस करके जाते जी, होंगे? इसी में, हाँ। तो आप लोग को हमेशा साथ में जाना होता होगा बच्चे? जी जी, गिर जाएंगे तो दिक्कत हो। बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है ना? बरसात में जाना पड़ेगा साथ में। अच्छा। पानी बढ़ जाता पूरा। चलिए, वो तो समस्या हो गया। अभी चुनाव का माहौल है, तो कौन कौन से पार्टी के प्रत्याशी आपके पास आए हैं वोट मांगने के लिए? अभी फिलहाल तो कोई नहीं आए हैं, अब आएंगे। हाँ। अभी आए नहीं है कोई। आए नहीं हैं? नहीं, अभी नहीं आए हैं। तो आए, वो लोग आएगा तो क्या कहिएगा? पहले विकास कीजिए, उसके बाद वोट लीजिए। अच्छा, विकास कीजिए उसके बाद वोट लीजिए। हाँ, बस। तो जब तक ही नहीं बनेगा वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं देंगे। मान लीजिए कि कोई अगर निर्दलीय प्रत्याशी बनवा देगा तो उसको भी दे दीजिएगा? नहीं, ऐसा कैसे होना हाँ। चाहिए? किसको दीजिएगा? देना हो, जिसको देना होगा तो हम दे क्या? देंगे। अच्छा, जीतने वाला कौन है? जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। PN सिंह तो 15 साल यहाँ पे सांसद रहे। राज सिन्हा भी कई बार से यहाँ पे नहीं, विधायक कुछ नहीं किए। राज सिन्हा ना, कुछ नहीं किया, हैं? कुछ नहीं। कहते राज सिन्हा बड़ा बढ़िया काम किए हैं जी। कुछ नहीं, किए। कोई काम हुआ नहीं किया है। हम लोग का बस्ती का कोई विकास नहीं किया है। हाँ। कोई भी आ जाए, हाँ। समझे, जिंदगी भर गोबर में रहे हैं या गोबर में सब रखा है, समझे। इतना पानी में घुस करके जाते हैं, बच्चा को कांधी में लेकर के नदी पार करते हैं। बाकी देखता है सब, कितना बच्चा यहाँ डूब गया, समझे। क्या किया हम लोग, जिंदगी जब से पैदा हुए हैं तब से उसी तरीका से है और आज भी है। और यहाँ क्या है, चलिए आगे आपको और दिखाते हैं कि किस तरीका से हम लोग रहते हैं। सब आता है इलेक्शन के टाइम में, भाइयों बहनों हम आपका कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वादा करते हैं, सुधार देंगे। आज तक साला कोई सुधारा नहीं। हम लोग कभी नहीं सुधारा, ना हम लोग का बस्ती का सुधारा, ना आप लोग के बच्चों का सुधार? ना हम लोग के बच्चों का सुधारा। आज तक हम लोग का बच्चों वही पानी में पैंट मोड़ करके स्कूल जाता है, स्कूल से आता है। हम लोग आशा देखते हैं कि नदी में बारिश हो गया है, कहीं बच्चा डह ना जाए, आके खड़ा रहते हैं ड्यूटी छोड़ करके। तो हम बच्चा को देखें कि अपना ड्यूटी देखें रास्ता की वजह से, बताइए। आप समझिए कि कितना तकलीफ में, कितना इनका दिल अंदर से दुख रहा होगा। एक छोटा सा नाला है और नाले के ऊपर देखिए पोल के सहारे लोग जाते हैं। थोड़ा सा दिखाइए। और जो दास टोला में 300 से 400 लोग रहते हैं, वो लोग, उनके बच्चे जो है इसी नाले के ऊपर ये पोल के सहारे आना जाना करते हैं, आवागमन करते हैं। कितनी दयनीय स्थिति है हमारे देश की, कितनी दयनीय स्थिति है हमारे झारखंड की। जिस क्षेत्र में है इसको कोयला की नगरी बोला जाता है, ब्लैक डायमंड नगरी बोला जाता है। बताइए, इतना ज़्यादा कोयला है, इतना ज़्यादा कोयला है कि अगर लीगल तरीके से भारत सरकार और झारखंड सरकार कोयला बेचे तो यहाँ के लोग जो है ना सोना के सड़क पे चलेगा। पोल के इस पे नहीं और PCC पे नहीं, सोना का सड़क बन जाएगा। ये नहीं है कि हम लोग का ही सिर्फ बस्ती का आदमी यहाँ चलता है, 70-80 घर, वासेपुर का आधा आदमी, आधा से ज्यादा सब आदमी का ही रास्ता है। अच्छा, पूरा वासेपुर का, उधर से बहुत दूर पड़ता है। आदमी लोग को शॉर्टकट इधर है, इधर से जाता है। अच्छा, बोलिए। क्या नाम है आपका? परमेश दास। परमेश जी, बताइए कि अभी चुनाव आ गया है। हाँ। तो नेता लोग आएगा तो अपना बात रखिएगा। बात तो रखबे कर रहे हैं और शुरू से ही रख रहे हैं, आज से नहीं। अच्छा। जब से इस बस्ती में रह रहे हैं तब से सबको बोल रहे हैं, भैया एगो हम लोग का सुविधा कर दीजिए, रास्ता कर दीजिए। मतलब खाली एक छोटा सा सुविधा मांग रहे हैं? सुविधा है, बहुत दिक्कत है। अभी चलिए ना दिखाते हैं, पानी का है, नाली इतना गंदा है, रास्ता हम लोग कितना ही खराब है, सोचना पड़ता है हम लोग को। लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, क्या बोलता है। अभी धनबाद में सांसद का चुनाव हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, लेकिन धनबाद सीट पर कौन कौन से पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जान रहे हैं आप? नहीं, ये चीज हम नहीं जान रहे। हमारा ये चीज जान रहा है सूरज बाबू। हाँ। थोड़ा आप बताइए इधर।
आइए, सूरज बाबू कौन है? सूरज दास जी नाम है जी, सूरज दास की। सूरज दास जी, बताइए कि चुनाव का माहौल है, कौन कौन से पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं धनबाद सीट पर? देखिए, देखा जाएगा तो स्तर में अभी दो को ही राष्ट्रीय पार्टी में है। एक बीजेपी का जो माननीय श्री विधायक ढुलू महतो जी है, और अनुपमा सिंह जो कांग्रेस के जो है। क्या लग रहा है दोनों में मुकाबला कैसा है? देखिए, मुकाबले के बाद तो है ही बाजार में, ऐसा नहीं है कि दोनों कांटे की टक्कर है। कहने की बात है कि विकास की गति में बात किया जाएगा। तो विकास कौन करेगा आपका? और बीजेपी के, तो बीजेपी से सीट, बीजेपी के सिंबल पर 15 साल तक पीएन सिंह सांसद रहे ना, राज सिंह अब यहाँ के विधायक हैं, तो बीजेपी के सीट पर तो कोई आपका विकास नहीं किया है, तो क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, यहाँ के जो प्रतिनिधि जो थे उसके तो विचार ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए वो आए थे भी यहाँ पे, यहीं पे एक बस्ती में भी आए थे, तो उनके जो जवाब था वो हम लोग दिए ही। पर हमारे कहने का मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक कहावत था, एक बात थी, सबके साथ सबके विकास। तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने ही पास रखे हुए हैं। अच्छा। या आज हम लोग लग रहा है दलित परिवार, पिछड़ा परिवार है, इसलिए यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा क्या, या कहीं तानाशाही लग रहा है, इसलिए आज हम लोग लग रहा है आजादी के बाद यहाँ पे विकास ही नहीं हो पाया है। चाहे जल मतलब जब से पैदा हुए हैं इसी बदहाली में, इसी बेबसी में रह रहे हैं। बेदहाली में ही बेसहाली में जी रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की। मोदी जी कहते हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ, गेहूं दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, पक्का का मकान दे रहा हूँ, शौचालय दे रहा हूँ, कैश पैसा दे रहा हूँ, हेल्थ कार्ड दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनवा रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, बिजली फ्री कर रहा हूँ। कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला हाँ? कुछ नहीं मिला। अरे कहिए कि जब कुछ मिल ही जाएगा, जब रोडे नहीं बना तो हम लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे जब हमारा रास्ता ही सुविधा नहीं है, तो हम राशन और आटा लेकर के क्या करेंगे? बोलिए। सही बात है। देखिए, ग्रामीण स्तर पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान यहाँ के जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। भारत सरकार दावा करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण इलाका के लिए, सुदूरवर्ती इलाका के लिए, शहरी इलाका के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या जब धरातल वो योजना उतरता ही नहीं हो। अब बताइए कि एक छोटा सा पुलिया बनाना है जिसका लागत हमको लगता है कि 8 से 10 लाख रुपया होगा, अगर ईमानदारी पूर्वक बनाया जाए, अगर उसमें इंजीनियर का कमीशन न हो, उसमें बड़े बड़े नेताओं का कमीशन न हो, छोटे अधिकारियों का कमीशन न हो, कमीशन को हटा के जेन्युइन तरीके से अगर योजना बना के इसको बनाया जाए तो बनाने में लगता है कि 5 से 7 लाख रुपया में एक पुलिया बन जाएगा, और आराम से गाड़ियां भी जाएंगी, बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाएंगे, और इलाज कराने के लिए लोग भी आ जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के नेता हो, किसी भी पार्टी के हो, वायदे तो सब करते हैं, लेकिन उस वायदे पे जो है खरा नहीं उतरते हैं। आप बताइए कि ये दलित बस्ती है, दलितों का विकास कितना होता है हमारे देश में, कितना हो रहा है, आप तमाम दर्शक इस तस्वीर को देख के समझ सकते हैं। उधर देखिए कुछ लोग हैं, वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं आप देख सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की जिंदगी कैसी होती है, ये हम आपको भवकाल टीवी पे दिखा रहे हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम आपको वैसे जगह से जाकर रिपोर्ट दिखाएं जहां पर मीडिया की रूह, मीडिया की कोई आत्मा भी न पहुंचती हो। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दास टोला के लोग काफ़ी नाराज हैं, चाहे किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो, क्योंकि जब से यहाँ के लोग पैदा हुए हैं, जब से लोग होश संभाले हुए हैं, जिनसे मैंने बात किया, वो लोग का कहना है कि जो स्थिति में हम थे, जो बदहाली में हम थे, अभी भी उसी बदहाली में है। जो भी आता है चुनाव के समय कह तो देता है कि मैं आपके क्षेत्र का विकास कर दूंगा, आपके क्षेत्र में जो ये नाला बह रहा है उस पर पुलिया बनवा दूंगा, लेकिन जब जीत के जाता है तो घंटा कहीं भी आता भी नहीं है देखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।